श्राद्ध की जो वीडियो है ना उसको मैं नहीं दिखा पाऊँगा, इस बात का अफसोस है मुझे। छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी के बराबर तो बकरी पालन से ही इंसान कमा सकता है। बहुत बड़ा बेकार काम मैं आपको बताऊं, बकरियां चराना भी कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्की काम है। गुड मॉर्निंग दगड़ियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे व्यस्त होंगे। तो चलिए और एक नए व्लॉग की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से हरे भरे पहाड़ों से। और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है नीचे खेतों की तरफ। अभी मुझे सबसे पहले जाना है नीचे खेतों में और वहाँ से बैलों को खोल के लाना है जंगल के लिए। तो भाई चलते हैं। यहाँ पे नीचे वाले खेत में चाची और दीपुली भी चल रहे हैं बैलों को खोलने के लिए। और बाकी कल रात जो बारिश हुई थी ना, बारिश के बाद सुबह सुबह के नज़ारे इतने खूबसूरत हो रहे भाई, क्या ही कहें। क्या होता सुंगर सुंगर सुंगर। अब सुंगर खाली खेतों में घूम रहा है, पता नहीं क्या खाएगा। अब धान तो सारे काट दिए। इसके बाद पहाड़ कुछ इस तरीके से हरे भरे काफ़ी रंगत में आ जाते हैं। जैसे ही मैं बैलों को जंगल खोलने से घर की ओर आया तो वैसे ही बारिश भी शुरू हो गई है भाई साहब। अभी बारिश तो हल्की फुल्की कम हो गई है। और आज जो है ना हमारे यहाँ दादा दादी जी और जो बड़े वाले आमा बूबू थे सभी का श्राद्ध है। आप सभी को पता है आजकल पितृपक्ष चल रहा है, तो श्राद्ध के लिए जो भी आवश्यक सामग्रियां होती हैं जैसे कि कुश हो गया, आंवले के पत्ते हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कि श्राद्ध में जिनकी आवश्यकता पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें मुझे इकट्ठी करनी है। पंडित जी का तो फ़ोन आया था कि मैं लेट पहुंचूंगा करके, 12-1 बजे तक पहुंचेंगे, तब तक सारी ज़रूरी जो भी सामग्री है उसको मैं लाद लेता हूँ। कुश तो मैंने तोड़ दिया है, ये वही कुश है जिसके आधार पर भगवान श्री राम के बेटे कुश का नाम पड़ा हुआ था। ये भी एक पौधा है दोस्तों जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है जंगली अखरोट। इसमें अखरोट नहीं लगते लेकिन इसके पत्तों की भी आवश्यकता पड़ती है श्राद्ध में। यहाँ पे इतना सारा सामान मैंने रख दिया है जो कि श्राद्ध में काम आएगा। ये ककड़ी है, गाबे हैं, ये वन अखरोट के पत्ते हैं, ये कुश हो गया, ये हो गया आंवले। तो बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं वो श्राद्ध के टाइम पर ही रखेंगे यहाँ पर। और ये प्यारे प्यारे से रसीले माल्टा काफ़ी बड़े हो गए हैं, अक्टूबर-नवंबर तक ये पूरे पक्के लाल हो जाएंगे। इस बार जो है ना माल्टा काफ़ी कम फल आए हैं, पेड़ में बहुत कम दिख रहे हैं। पिछली बार तक तो बहुत ज़्यादा दिखा करते थे। घर के सारे काम तो छोड़ने पड़ते हैं लेकिन अब बंदरों को नहीं छोड़ना पड़ेगा, कंटिन्यू वहाँ पे पहरेदारी करनी पड़ेगी। हर आधे घंटे में 1 घंटे में वहाँ पे जाना ही पड़ेगा खेत की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। अभी तो बंदर नहीं आए हैं खैर, लेकिन हर आधे घंटे में 1 घंटे में इस तरफ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ हमने बो रखी है ना जो है वो भी ख़त्म करके चले जाएंगे। कोई भरोसा नहीं भाई इनका। जो हरा भरा सा वातावरण अभी हमें दिख रहा है, कुछ दिनों के बाद ये पीलेपन में बदल जाएगा और उसके बाद हमें अगले साल बसंत ऋतु के बाद ये हरियाली देखने को मिलेगी। अभी समय हो गया है सुबह के 11:30 बज गए हैं और मौसम अभी लगभग क्लियर हो चुका है। बिल्कुल साफ़ तो नहीं होगा खैर, क्योंकि धूप आना पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी। बट अभी मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत ये होगी कि आज हमारे यहाँ श्राद्ध है तो मुझे बकरियों का ग्वाला जाना है, इसलिए मैं बना रहा हूँ अपने लिए खिचड़ी, क्योंकि मम्मी पापा तो बाद में ही खाएँगे। श्राद्ध होने के बाद वो अपने लिए खुद बनाएंगे, तो मैं बना रहा हूँ खिचड़ी और खिचड़ी खा के जाना है मुझे बकरियों के ग्वाला। तो अभी रेडी अपनी स्वादिष्ट सी खिचड़ी, तो जल्दी से खिचड़ी खा लेते हैं। अकेले अकेले खाने में ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा खाने का। मम्मी पापा अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, मुझे अकेले बना के खुद ही खानी पड़ रही है, तो अजीब सा फील हो रहा है कि यार बड़ा अजीब है। अभी मैं चल पड़ा हूँ ग्वाला के लिए और श्राद्ध की जो वीडियो है ना उसको मैं नहीं दिखा पाऊँगा, इस बात का अफसोस है मुझे, क्योंकि मजबूरी है मेरी आज ग्वाला जाना। कमल के पापा और सरपंच साहब जो है आज गए हुए हैं गांव में ही, पीपल पानी है, कोई एक्सपायर हुआ था तो वो लोग वहाँ पीपल में चले गए, तो भैया मुझे ही जाना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, श्राद्ध में आपको नहीं दिखा पाऊँगा। आज बकरियों को हम लेके गए हैं एक बहुत ही टफ़ वाली लोकेशन पे, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े चट्टान हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से पूरी चढ़ाई में ऊपर तक बकरियों को चढ़ना है, वहाँ से फिर तिरसा जाना है,
इतनी सारी बकरियां हमारी हैं यहाँ पे। इस तरफ देखो बहुत बड़े बड़े चट्टान हैं, तो काफ़ी रिस्की भी हो जाता है यहाँ पे ग्वाला जाना। और दोस्तों लोग कहते हैं कि पहाड़ में रोज़गार नहीं है। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति 30-40 बकरियां भी अगर पहाड़ में पाल लेता है ना, तो अच्छा खासा उसका रोज़गार चल सकता है। छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी के बराबर तो बकरी पालन से ही इंसान कमा सकता है। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। लेकिन बकरी के साथ एक बहुत बड़ा बेकार काम मैं आपको बताऊं, बकरी जो पालेगा ना उसके लिए सबसे बड़ा बुरा सीन क्या होता है, बकरियां चराने डेली जाना पड़ता है भाई। कोई कुछ भी हो, भले ही कुछ भी हो, लेकिन ग्वाला जाना बेहद ज़रूरी होता है। जैसे कि आज आपने देखा हमारे घर में श्राद्ध था, लेकिन मुझे फिर भी बकरियों के ग्वाला आना पड़ा, क्योंकि बकरियां भूखी नहीं रह सकती हैं। और इतनी सारी बकरियों को तो भाई घास काट के भी नहीं खिलाया जा सकता। भयंकर वाली चट्टानों से गुजरना पड़ता है, देख सकते हैं आप बकरियों के साथ। बकरियां चराना भी कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्की काम है। जब हम घर से अपोजिट साइड में जाते हैं, अगर धमोरी की साइड में जो हमारा जंगल पड़ता है, अगर उस तरफ को हम जाते हैं तो वहाँ प्लेन एरिया है। लेकिन इस साइड में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। समय हो गया है 5:30 और हमें आज पता ही नहीं चला कि बकरियाँ कितनी दूर चली गई। पहले हमने ध्यान नहीं दिया कि इतनी दूर से जाने में भाई बहुत टाइम लग जाएगा। अभी लग रहा है कि घर पहुँचने तक 6-6:30 बज जाने वाले हैं। आज पूरी रात होने वाली है और बकरियाँ अभी पेट फुल करके लाई हैं, तो आराम से चल रही हैं। काफ़ी टाइम लगेगा। अभी आधी बकरियों को किरण के बाजू आगे ले जा रहे हैं और बाकी आधी बकरियों को पीछे मैं लेके जा रहा हूँ। घर पहुंचने तक पूरे 6 बज गए हैं दोस्तों। रात होने वाली है कुछ ही देर में। देख सकते हैं आप सामने ऐसा कुछ अभी का नज़ारा। एक साइड में बस थोड़ा सा आसमान दिख रहा है, बाकी तो पूरे बादल लगे हुए हैं, कभी भी बारिश आ सकती है। और नीचे खेतों की साइड के नज़ारे कुछ ऐसे हो रहे हैं। सभी ने अपने अपने जानवर खेतों में बांध दिए हैं। तो अब देखते हैं सब्जी वगैरह की तैयारी क्या कुछ हो रहा है। सब्जी वब्जी देखते हैं कुछ। अभी हो चुकी है रात और रात के बज चुके हैं 9। खाना पीना खाने के बाद अब है सोने की तैयारी। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, नमस्कार।